पूरा फोकस करेंगे बेटा। डिस्कस करना है अपन को पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड पूरा फोकस करके समझना बेटा कि पोलर कंपाउंड कौन से होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड कौन से होते हैं अपन के पास में। ये बेसिकली दोनों ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास में कोवेलेंट बॉन्ड से आते हैं। कहां से आते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या है आपके पास में? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जहां पर आपके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। क्लियर? दो अपन के पास में एटम्स होते हैं और दोनों के पास में प्रॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं और वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस टाइप से कराते हैं अपन, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा। जैसे मैंने बोला एक एटम है अपन के पास में हाइड्रोजन का, अपन को पता है हाइड्रोजन के पास में ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन को अपने ऑर्बिट में डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। मतलब इसको हाइड्रोजन को नीड है यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की और नीड है ताकि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए और ये हाइड्रोजन आपके पास में हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है। क्लियर? ऐसे ही बेटा आपके पास में मान लीजिए एक एक क्लोरीन, क्लोरीन के फर्स्ट ऑर्बिट में तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2, सेकंड में आपके पास में 2s2 एंड 2p6 होते हैं। फिर इसके बाद वाला जो ऑर्बिट होता है आपके पास में उसमें आपके पास में 3s2 एंड 3p5 होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्लोरीन के भी पास में एक इलेक्ट्रॉन की क्लोरीन को नीड है। तो अब बिल्कुल ध्यान समझेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की क्लोरीन को नीड है, एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन को नीड है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर बना लेते हैं HCl। दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? HCl। अब इस HCl में जो एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इस सिंगल बॉन्ड में अगर अपन बात करेंगे बेटा तो एक इलेक्ट्रॉन तो होगा किसका? हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन होगा किसका? क्लोरीन का। दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बना HCl। अब ये जो HCl अपन के पास बना है इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन होता है होना कहाँ चाहिए था बेटा? सेंटर में। क्लियर? मतलब हाइड्रोजन से और क्लोरीन से दोनों की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? सेंटर में होनी चाहिए। बट जब बात की जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो अपन को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्लियर? तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तहत इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन मूव हो जाते हैं किसके पास में? क्लोरीन के पास में। तो क्लोरीन के पास बेटा चार्ज आ जाता है डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव। ठीक? तो यहाँ पर अपन ने सबसे फर्स्ट जो देखा है वो देखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलर जनरेट होना। मतलब यहाँ पर आपके पास में एक नेगेटिव पोल आ गया, हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव पोल आ गया, तो अपन बोलेंगे मॉलिक्यूल जो है अपन के पास में वो डाइपोल शो कर रहा है और मॉलिक्यूल आपके पास में पोलर है। मॉलिक्यूल कैसा बेटा? पोलर। डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए अपन यहाँ पर कि किसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं एक एरो का साइन बनाते हैं। ठीक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर सैरिश को ऐड कर लो। ओके। ओ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। सर अंकिता भी आ गया बेटा, सब आ गया। क्लियर है बेटा? तो ये होता है आपके पास में डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किसने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिए? क्लोरीन ने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर आपके पास में पोलैरिटी जनरेट हो गई। तो सबसे फर्स्ट बात बेटा, सबसे फर्स्ट डाइपोल बनता क्यों है? डाइपोल सिर्फ और सिर्फ बनता है आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ बनता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से कि एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा दूसरे को इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बिल्कुल पूरा फोकस करो सर। हाँ बेटा। सर मतलब जैसे वो कोई HCl सपोज हमने ले लिया तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दोनों के शेड वाले वो सेंटर में ही रहेंगे ना स्टार्टिंग में, और जब वो डिसोशिएट हो रहे होंगे तभी वो क्लोरीन अपने तरफ डिसोशिएट होने से पहले इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट हो जाएगा क्लोरीन की तरफ। डिसोशिएट होने से पहले, टूटने से पहले क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो जाएंगे, शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। डाइपोल मोमेंट मतलब हाँ बोलो बेटा।
सर एक बार आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज बता दो, या कोई निमोनिक्स हो तो वो बता दो याद करने के लिए। अच्छा, किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है? ये हाँ, तो सर। मतलब वो निमोनिक्स हो तो कोई इसको याद करवा दो या कुछ बता दो। ओके ओके ओके, बता रहा हूँ बेटा, पूरा फोकस करना। डायपोल मोमेंट बनता है आपके पास में डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आपके पास में नॉट इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल आपके पास में पोलर होगा। कैसा होगा बेटा? पोलर होगा। वहां पर डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट वहां पर होगा। क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा है अगर अपन के पास में 0 है तो इसको समझते हैं पहले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करनी है अपन को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने के लिए बेटा पूरा फोकस करना। अपन स्टार्ट करते हैं जैसे हाइड्रोजन से। क्लियर? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अपन के पास में 2.1। हाइड्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा होती है कार्बन की 2.4। उसके बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है 4। कितनी मानते हैं बेटा अपन? 4। 4 से थोड़ा कम करेंगे 3.5 आपके पास में ऑक्सीजन की लेनी है आपको, और 3 से कम करके 3.5 से कम करके 3 लेनी है आपको नाइट्रोजन की। नीचे की तरफ चलने पर जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे की तरफ चलने पर भी आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। क्लियर? अप टू डाउन आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास में बढ़ती है, और फ्लोरीन आपके पास में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन के बाद में होती है ऑक्सीजन की बेटा। क्लियर? ठीक, ये आपको याद रखना है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपके पास में? बढ़ेगी, और अप टू डाउन आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो अगर मैंने बोला ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी मानी जाएगी? ऑक्सीजन की। क्लियर? क्योंकि अप टू डाउन आने पर आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बेटा? कम। और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है ना, कि पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन अगर अपन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और अगर अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास में बढ़ेगी। पहली बात समझ में आ गया? यस समझ में आ सर। गया बेटा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अपन के पास में कैसा दिख रहा है अपन को? नॉट इज इक्वल टू 0। कैसा दिख रहा है बेटा? नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब वहां पर मॉलिक्यूल आपके पास में पोलर होगा, लेकिन ये हमेशा वेरी नहीं करता है, हमेशा नहीं होता। क्लियर? क्यों नहीं होता? क्योंकि दूसरा अपन को चेक करना होता है उसका पर्टिकुलर शेप कैसा है, मॉलिक्यूल कीटोन का ग्रुप का शेप थोड़ी कैसा है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है ना बेटा, आपको ये भी याद रखना है। अगर कंपटीशन एग्जाम देने तो आपको याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आपके पास में 0.5 से ज्यादा है, कितने से? 0.5 से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल आपके पास में पोलर होगा। क्लियर? और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपके पास में 0.5 से कम है, क्लियर? 0.5 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपके पास में कम आ रहा है तो मॉलिक्यूल आपके पास में नॉन पोलर होगा। कैसा होगा बेटा? नॉन पोलर। ये चीज बड़े ही ध्यान से याद रखना क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है ये वाली चीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से ज्यादा ही होना चाहिए, तो ये आपके पास में मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा? पोलर दिखेगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक का सभी को? यस सर। ओके, अब बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। जैसे मैंने बोला आपसे कि चलिए बेटा बताइए, बताइए कि HCl पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? देखते अपन बता दें। क्लियर? क्योंकि कार्बन की, सॉरी क्लोरीन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपके पास में कैसा माना जाएगा? पोलर। मैंने बोला HF पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन के ऊपर से डेल्टा पॉजिटिव आएगा, फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जाएंगे हाइड्रोजन से, और ये मॉलिक्यूल भी अपन के पास में कैसा होगा सर? ये तो पोलर होगा। ठीक, अच्छा मैंने बोला बताइए बेटा फिर H2 कैसा होगा? H2 तो आप बोलेंगे सर देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में नॉन सिंगल पोलर। बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर सेम है, डेल्टा En, दोनों का कैसा आएगा? 0। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा अपन के पास में? नॉन पोलर। नॉन पोलर। नॉन पोलर। अच्छा मैंने बोला कि बेटा बताओ चलो N2 कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन नॉन पोलर।
सेम होती है, नॉन तो ये भी आपके पास में सर नॉन पोलर ही होगा। ठीक है, मैंने बोला O2 तो आप बोलेंगे सर ये तो नॉन पोलर होगा। फिर मैंने बोला कि चलो बेटा बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा, बताओ नॉन कार्बन पोलर, डाइऑक्साइड नॉन पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर होगा पोलर होगा सर, सर नॉन पोलर होगा क्योंकि सर इक्वल डाइपोल ऑपोजिट में कैंसिल हो जाएंगे। ओके ओके समझना बेटा, आवाज तुम्हारी रिंगिंग साउंड करती है, पता है ऐसे गिटार टेन 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 ऐसा आती है उसी बात। देखो इसको समझने के लिए अपन को देखना पड़ेगा शेप, क्या देखना पड़ेगा बेटा, शेप कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब एक चीज समझना कि कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.4, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बेटा सेम है ना, मतलब डिफरेंस तो आपके पास में 2.5 से ज्यादा ही आएगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे अपन तो कितना दिखेगा अपन को 1.1, इधर भी कितना दिखेगा अपन को 1.1 का डेल्टा ही है। ठीक है, अपन पढ़ के आए ऊपर की तरफ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। कि भाई ये तो पोलर तो दिख रहा है, लेकिन इसका शेप अपन देखेंगे ना तो अपन को बेटा ये देखना है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन। क्लियर, इधर भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, आपके पास में ऑक्सीजन। दोनों तरफ कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच कौन रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है ना। कौन खींचता हुआ नजर आ रहा है बेटा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये जो डाइपोल का मैंने साइन बनाया है, जो डाइपोल मोमेंट मैंने बनाया है, ये डाइपोल और ये डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल बेटा आपके पास में होता है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होगा बेटा, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड भी डायरेक्शन। क्लियर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है ना। इसका मैंने बोला डाइपोल मोमेंट न्यू था, इसका डाइपोल मोमेंट भी न्यू था, तो दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, न्यू इज इक्वल टू अंडर जीरो न्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 न्यू 1 न्यू 2 cos थीटा। और cos थीटा का एंगल कितना दिख रहा है अपन को, यहाँ पर एंगल कितना दिख रहा है बेटा, 180। एंगल कितना दिख रहा है, भगवान कसम 180 यस सर जब एंगल 180 दिख रहा है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा -1 और रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा आपके पास में 0। न्यू 1 भी बराबर है, न्यू 2 भी बराबर है, तो न्यू 1 न्यू 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 2 न्यू 1 का स्क्वायर माइनस 2 न्यू 1 का स्क्वायर, कैंसिल आउट। फाइनल रिजल्टेंट 0, क्योंकि एक लेफ्ट साइड जा रहा है उतनी ही पावर से दूसरा राइट साइड जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है 180 का। बेसिक फिजिक्स भगवान कसम तुमने पढ़ रखी है इतनी तो, है ना। यस सर यस सर। मुझे तुम्हें शर्मिंदा करने की नौबत ना आए इस मामले में, इतना तो अपन ने पढ़ ही रखा है। सर हमें फिजिक्स वाले सर ने ये सब पढ़ा दिया। हाँ पढ़ रखा है बेटा। यस सर। देखो बेटा क्लियर है, यहाँ तक का समझ में आ गया। तो अब बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करना। दो चीज होती है जिससे अपन पता लगा सकते हैं डाइपोल मोमेंट का, किस किस से, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इज इक्वल टू 0, क्लियर। लेकिन हर जगह ये काम नहीं कर सकता, तो जहां काम नहीं करता वहां पर क्या देखना पड़ेगा अपन को, मॉलिक्यूल का शेप, मॉलिक्यूल का शेप कैसा है। तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा है बेटा, इसके लिए मैं आपको 3 केस पढ़ा रहा हूँ, 3 केस। भगवान एकदम सारे क्या हो जाएंगे हमारे, कितने केस पढ़ा रहा हूँ, 3 केस। अकॉर्डिंग टू वेस्पर, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वेस्पर पढ़ रखी है, यस यस सर। यस सर। यस सर नो सर वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, सर बहुत अच्छे से पढ़ी थी 9th में। शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मैंने तो बेटा पढ़ा रखी है तुम्हें ठोक ठोक कर, 2 दिन तक पढ़ाई थी ये वेस्पर थ्योरी, 2 दिन तक पढ़ाई थी। केस 1 और केस 2 दोनों पढ़ा रखे हैं तुम्हें, भगवान एकदम बहुत अच्छे से, झूठ तुम बोल सकते नहीं हो।
है ना। Yes. कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी बेटा पढ़ना, पूरा फोकस करना। दुनिया में बोला जाता है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन जो होता है ना आपके पास में, सबसे ज्यादा रिपल्शन जो होता है वो लोन पेयर के साथ में होता है ना। एक लोन पेयर का दूसरे लोन पेयर के साथ में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। दूसरा, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन होता है, और सबसे कम रिपल्शन जो होता है ना आपके पास में वो बॉन्ड पेयर के साथ होता है। क्लियर। तो लोन पेयर के साथ में रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ में रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ में रिपल्शन सबसे ज्यादा। ये आपके पास में रिपल्शन होता है। अब आप में से बेटा काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा इस चीज में कंफ्यूजन रहता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे क्या नहीं, है ना, इस चीज में कंफ्यूजन रहता है। तो ये बेसिकली क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट्स की लगाई गई है आपके लिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपन सारे सीखते हुए चलेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। एक एटम होता है ना बेटा, यार उसका एक वैलेंस शेल होता है। वैलेंस शेल को बोल सकते हैं अपन आउटर मोस्ट शेल। क्या बोल सकते हैं बेटा? और बिल्कुल बाहर वाला ऑर्बिट का, बिल्कुल बाहरी वाला, उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बोला क्लोरीन आता है 17 पर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी जानते हैं अपन 2,8,7 होता है ना। या फिर अगर अपन थोड़े बहुत और पढ़े लिखे हैं तो अपन ऐसे बोलेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। क्लियर। और अगर अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़े लिखे हैं तो अपन ऐसे बोल देंगे बेटा नियॉन 3s2 एंड 3p5। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। तो क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट दिख रहा है अपन को, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन तो पी के और 2 इलेक्ट्रॉन एस के। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 7। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 7 है ना। अब इन 7 इलेक्ट्रॉन्स में पूरा फोकस करना, इन 7 इलेक्ट्रॉन्स में क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है किसी के साथ में बॉन्डिंग करने के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और लेते ही उसका यहाँ पर जो 2 8 7 था ना, ये 7 किस में कन्वर्ट हो जाता है? 8 में। ऑक्टेट कंप्लीट, एक इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट। क्लियर। किसी का भी ले लो, हाइड्रोजन का ले लो एक। क्लियर। यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो अपन बोलेंगे इस क्लोरीन के पास में एक था बॉन्ड पेयर, एक क्या था? बॉन्ड पेयर। क्लियर। अब बाकी के बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए दिख रहे हैं, जैसे कि ये वाले दो और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए, इनको बोलते हैं अपन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा इनको? लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर है? पेयर का मतलब जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा। वेरी गुड। जोड़ा तो जानते हो ना बेटा? Yes, जब sir. दो टाइप से, Yes, दो sir. टाइप के दोनों। मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इसमें पीएचडी होल्डर हो तुम ऑलरेडी, है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर बेटा लोन पेयर कितने हैं? 3 है। 3. क्लियर। एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आएगी ना? तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक जोड़ा दूसरे जोड़े को सबसे ज्यादा रिपेल करता है बेटा। Yes, sir. लोन पेयर जो होते हैं ना, क्या? यस सर, कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा। एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को बहुत रिपेल करता है। क्यों रिपेल करता है? क्योंकि वो फ्री रहते हैं ना, बॉन्ड में तो है नहीं है, वो ऑर्बिट में फ्री है, फ्री घूम रहे हैं, तो वो रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। क्लियर। उन दोनों के बीच में बहुत रिपल्शन लगता है, वो पास पास नहीं रहते हैं। क्लियर। नहीं सर, बॉन्ड उनको वाला जलन इलेक्ट्रॉन तो फिक्स हो चुका है बेचारा। क्लियर। वो तो सन्यासी है। बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको तो मतलब ही नहीं होता मोह माया से। हाँ बेटा। तो ये दोनों पेयर मतलब पेयर में करेंगे ना, किसी एक पेयर को रिपल्स करेंगे ना, दूसरे से तो अट्रैक्ट हो जाएंगे ना। एक पेयर बेटा, पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन आपस में तो मिल रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना आपके पास में, वो इलेक्ट्रॉन आपस में तो मिल रहे हैं। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन और
मैं थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में तो मिल रहे हैं, आपस में तो एक दूसरे को पास पास है, ज्यादा शेडिंग इफेक्ट नहीं है इनका। इसको क्या बोलते हैं बेटा साइंटिफिक लैंग्वेज में? शेडिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग Shading इफेक्ट, effect. अगर आपने पढ़ा हो तो, है ना? दोनों के बीच में Yes, स्क्रीनिंग sir. इफेक्ट नहीं होता है इनके, लेकिन एक लोन पेयर का दूसरे लोन पेयर के साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, और दूसरे लोन पेयर का तीसरे लोन पेयर के साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। क्लियर? इस टाइप से एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें लगता है आपके पास में? लोन पेयर का लोन पेयर। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई ईमानदारी से? क्या हाँ सर यहाँ तक करो? यस सर Yes, sir. हाँ सर आगे। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है सर? क्लियर है बेटा? ओके। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है सर? क्या बेटा? शील्डिंग इफेक्ट आपने बताया ना, शील्डिंग इफेक्ट वो क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है बेटा अपन के पास में कि अपन ये बोलते हैं, समझना, शील्डिंग इफेक्ट या फिर बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, दोनों में से अपन कुछ भी बोल सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल जब करता है तो इसको बोलते हैं अपन स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। रिपेल करना, अपन ये बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, बिल्कुल सत्य बात है, कोई झूठ नहीं इसमें, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस से, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी तो रिपेल करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी तो रिपेल करता है, उस रिपल्शन को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? शील्डिंग इफेक्ट। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? तो यहाँ पर जो लोन पेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं ना रिपल्शन, ये शील्डिंग इफेक्ट ही होता है। तो वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है बेटा? वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है अपन से? पूरा फोकस करना कि लोन पेयर आपस में सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं और बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं। कितने बच्चों को यहाँ तक की बात थोड़ी बहुत समझ में आई? थोड़ी बहुत भी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? ओके, चलें आगे अब। Yes, sir. अब बिल्कुल ध्यान से बेटा, वैसे वेस्पर थ्योरी में दो टाइप के केस होते हैं बेटा। एक केस होता है आपके पास में ओनली बॉन्ड पेयर्स का, नो लोन पेयर, और एक केस होता है जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों होते हैं। क्लियर? तो अपन अभी वेस्पर थ्योरी तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लियर? वेस्पर थ्योरी डिस्कस करने बैठेंगे अपन तो कम से कम 1 घंटा और बढ़ जाएगा पड़ता, इसलिए मैं आपको कुछ सेलेक्टेड केस दिखा रहा हूँ बेटा, कुछ सेलेक्टेड केस। जैसे कि मैंने बोला आपसे कि अपन के पास में केस है A B2 मॉलिक्यूल का, A B2 मॉलिक्यूल है। क्लियर? इसमें अपन देख के पता नहीं लगा सकते कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्या ये डायपोल मोमेंट को शो करेगा या डायपोल मोमेंट को शो नहीं करेगा। तो ए बी का मतलब क्या है? ए का मतलब है आपके पास में सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम किसको बोलते हैं? जिससे बाकी के एटम चिपके होते हैं। और बी है आपके पास में अदर एटम जो चिपक रहे हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल लेता हूं मैंने बोला फर्स्ट एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पोलर होगा या नॉन पोलर? तो अपन बोलेंगे सर इसकी ज्योमेट्री चेक करते हैं एक बार कि कार्बन जो होता है ना वो 6 पर आता है। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, अब मुद्दे की बात चल रही है। कार्बन कहां पर आता है? 6 पर। कार्बन के पीछे कौन सी गैस आती है? हीलियम। हाँ या ना? दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन्स का। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 4 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? डबल बॉन्ड। क्लियर? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही तो बनाता है। Yes, एक sir. ऑक्सीजन मान लो इधर की तरफ चिपक गया और एक ऑक्सीजन आपके पास में इधर की तरफ चिपक गया, ये दोनों तरफ से ऑक्सीजन लग गए और इसने ऑक्सीजन ने क्या कर लिया? यहाँ पर डबल बॉन्डिंग इधर से कर ली, डबल बॉन्डिंग इधर से। तो जो मॉलिक्यूल है ना अपन के पास में वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया और मॉलिक्यूल आ गया आपके पास में लीनियर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल आ गया बेटा? Linear molecule. लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? Single molecule.
एंगल 180 डिग्री। एक एंगल प्लेन में 180 डिग्री। एक ही उसमें बेटा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। सर इसका म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, एसपी हाइब्रिडाइज्ड और ओ माय गॉड पास ना। गिटार। वेरी गुड बेटा, गुड गुड गुड। देखो बेटा, तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की जगह, कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की जगह, और अपन बोलेंगे डायपोल मोमेंट तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा बेटा? रिजल्टेंट। और कितना हो जाएगा आपके पास में? ये 0 हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। सिंपल, डिफिकल्ट या बहुत हार्ड? 0 क्यों होगा? सिंपल। 0 क्यों होगा? क्योंकि बेटा देखो, सर, जितनी पावर से इधर वाला ऑक्सीजन खींच रहा है उतनी पावर से इधर वाला खींचेगा। ये न्यू का मतलब होता है पोलर, डायपोल लगना। क्लियर? दोनों तरफ से ऑक्सीजन इक्वल फोर्स से खींच रहा है, बीच में है कार्बन। क्लियर? रिजल्टेंट आएगा आपके पास में 0, क्योंकि एंगल आएगा दोनों के बीच में 180 का। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? पहला केस क्लियर बेटा? यस सर। यस दूसरा केस समझना, दूसरा केस समझना, पूरा फोकस करना बेटा। एक यूनिक केस अपन देख रहे हैं। मैंने बोला आपसे कि आपके पास में है SO2। कौन है? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड। पहले तो तुक्का मारो कि ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तुक्का तो कम से कम मार ही सकते हो, लॉजिक अगर लगा नहीं सकते अपन, तुक्का तो मार सकते हो। सर नॉन पोलर पोलर होगा, नॉन पोलर होगा? सर पोलर सर। सर पोलर। चलो दोनों आंसर आए, पोलर भी आया, नॉन पोलर भी आया। चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। सल्फर सेंट्रल एटम है, हाँ या ना? ओके, सल्फर सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर 16 है। इससे पीछे नोबल गैस नियोन है, एटॉमिक नंबर 10 है। सल्फर और नियोन क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे ये पता लगाना है पहले तो कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। क्लियर? अब इस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा कि सल्फर है जिसके पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं। कितने ऑक्सीजन लगाने हैं बेटा? 2 ऑक्सीजन लगाने हैं अपन को। 2 ऑक्सीजन अपन कैसे लगा सकते हैं? हाँ बेटा उपासना। सर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं सर, है ना, sp2 sp3 से पता लगाकर और फिर उसकी बनाएंगे ज्योमेट्री, और उसके बाद में फिर पोलर नॉन पोलर डिटरमाइन कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन से भी चेक कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कर सकते हो। क्लियर? सल्फर डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन कितना निकालोगे आप? 1/2। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट sp2 का है। sp2। क्लियर? 6/2 इक्वल टू 3। 3 का मतलब कितना होगा बेटा आपके पास में? sp2। क्लियर? अब sp2 का मतलब क्या होता है बेटा? sp2 का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल कैसा है आपके पास में? ट्रायगोनल प्लेनर है ना? ट्रायगोनल प्लेनर है। तो बेटा मैं हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं लेके जाऊंगा अभी, क्योंकि इसमें पता है बहुत से अभी नए नए बच्चे भी है ना। क्लियर? तो जनता बेटा डर जाएगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ रखा है 11th क्लास में। बहुत से बच्चों ने पढ़ ही नहीं रखा है, बहुत से ने तो पढ़ रखा है, डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला सब कुछ आता है उनको। जिन्होंने क्रेस्ट में पढ़ लिया था उन्होंने पढ़ रखा है, ठीक है। बहुत सौ ने नहीं पढ़ रखा, तो वो डर जाएंगे बेटा, है ना। तो डराना भी नहीं है अभी। क्लियर? हाँ माना केमिस्ट्री टिपिकल है, लेकिन अपन सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, बहुत सिंपल लगती है बेटा। तो यहाँ पर बेटा एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब मैंने ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया? क्लियर? ऐसा क्यों बनाया मैंने? ऐसा क्यों बनाया मैंने? सर सल्फर एक लोन पेयर है। ऐसे क्यों बनाया बेटा? इसके पास में 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, इसलिए। गुड। तो बेटा देखो, बनना तो ऐसा चाहिए था ना कि सल्फर होता और यहाँ पर अपन के पास में दोनों तरफ ऑक्सीजन लग जाने चाहिए थे। बनना तो ऐसा चाहिए था। क्लियर?
लेकिन सर आपने तो ऐसा नहीं बनाया, आपने तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के बनाया, यूं घुमा दिया आपने, तो ऐसे घुमा दिया। क्यों? क्लियर? क्यों? मुद्दे की बात है, क्यों? वेरी गुड। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि फिर इसमें वेस्पर थ्योरी लग रही है कि लोन पे रिपेल होते हैं और फिर लोन पे बॉन्ड पे कम रिपेल होते हैं और वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर होता है सल्फर के पास में लोन पेयर, ये है ना जो ऐसे मुंह बना के उसमें दो आंखें बनाई है ना, ये डिजाइन ही बनाई है, ये लोन पेयर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, है ना? क्लियर? कि सर ये जो Yes, आपने एलियन बनाया ना, एलियन का फेस बनाया, ये ऐसे लोन पेयर को रिपेल किया जाता है। तो अपन ने एक थ्योरी पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले वेस्पर में, कि लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। किसको? बॉन्ड पेयर को। तो ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ धक्का देगा, ये लोन पेयर इधर से इसको भी नीचे की तरफ धक्का देगा। क्लियर? मान लीजिए मेरा मुंह जो है ये लोन पेयर है, क्या है बेटा? लोन पेयर। और ये दोनों हैंड्स जो है वो बॉन्ड पेयर है। क्लियर? ये दोनों हैंड क्या है? बॉन्ड पेयर। तो ये इसको भी रिपेल करेगा तो ये भी थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये इस वाले को भी रिपेल करेगा तो ये भी नीचे जाएगा, थोड़ी देर बाद कैसे हो जाएगा? ये ऐसा। क्लियर? तो दोनों तरफ से लोन पेयर रिपेल करेगा बॉन्ड को, और फाइनली आपके पास में ये जो मॉलिक्यूल है ना, कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। तो यहाँ पर रहेगा लोन पेयर। क्लियर? बेंड स्ट्रक्चर है ना? बैंड स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? बेंड स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये बैंड स्ट्रक्चर जो बना ना, अब इसमें देखो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, हाँ या ना? सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से बेटा ज्यादा है। वो उल्टा बोल गया, मैं उल्टा बोल गया बेटा। क्या बोल दिए सर? ऑक्सीजन के ज्यादा है। हाँ उल्टा बोल गया, वो जनता उधर वेटिंग रूम में वेट कर रही थी, हिमांशी और सौरभ कुछ करके था, उनको ऐड करने। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा बेटा? ऑक्सीजन। सल्फर के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन, हाँ या ना? यस सर। तो दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं तो जाएगा, कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, है ना? ये नीचे की तरफ क्या गया बेटा? रिजल्टेंट गया। क्लियर है बेटा? यस यस सिंपल, टिपिकल या बहुत हार्ड? सिंपल। सिंपल तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा बेटा? पोलर बन जाएगा। क्लियर है? एक और केस तुम बता दोगे बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये मार्कर पेन ना चलाएं जनता। देखो बेटा, पूरा फोकस करना। OH2, ये भी तो Ab2 का एग्जांपल है। OH2 है ना? लिखने में मैं इसको सीधा भी लिख सकता हूँ ना, H2 भी लिख सकता हूँ। आप क्यों गए? अरे ये तो पानी है, तो देखा सा लगा, सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? OH2 है ना? बताओ बेटा। सर OH2 तो पोलर है। पोलर ये है सर सर। वही सेम केस। पोलर है। ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर, पोलर क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास में? ऑक्सीजन सर वाटर भी पोलर है। 1 नंबर पर, हीलियम आता है 2 नंबर पर। दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस? 6 का। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जाएगा। होना हाइड्रोजन ऐसे चाहिए थे, हाइड्रोजन कैसे होने चाहिए थे बेटा? ऐसे। लेकिन इधर से भी रिपल्शन लगा, ये भी नीचे गया, इधर से भी रिपल्शन लगा और ये भी नीचे गया, दोनों कैसे हो गए? वो ऐसे। क्लियर? तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी तो इधर खींचेगा, इसका इधर खींचेगा, फाइनल रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर? लोन पेयर की डायरेक्शन में भी बेटा आपके पास में हमेशा डायपोल होता है, ध्यान रखना। क्लियर? अगर कहीं पर सिर्फ लोन पेयर काम कर रहा है ना, तो लोन पेयर जिस तरफ है उस तरफ इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली खींचेंगे। क्लियर? लोन पेयर की डायरेक्शन में डायपोल माना जाता है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इसका लगेगा, मतलब इसका न्यू
नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब ये कैसा होगा बेटा, नॉन पोलर होगा। कैसा होगा, नॉन पोलर। कितने बच्चों को समझ में आ गई बात है? ओके सर दोबारा रिपीट कर दो एक बार। नॉट इक्वल टू 0 तो पोलर हुआ ना। नॉट इज इक्वल टू 0, अरे नॉन पोलर, सॉरी 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 क्या सॉरी सॉरी। आप कंफ्यूज कर रहे हो सर। हाँ तो बेटा अच्छी बात है, कंफ्यूज अगर तुम हो रहे हो कि अरे यार ये तो नॉन पोलर होना चाहिए, सर तो पोलर पोलर चिल्ला रहे हैं। कैसा होगा बेटा, पोलर होगा। तो पोलर वो लिख मैंने उसको नॉन पोलर दिया था, क्लियर। लेकिन भावनाओं का आप मेरे बहुत पहले ही समझ चुके हो, तो आंसर आपका सही था, पोलर। क्लियर? एक और करें बेटा? यस ओके सर एक बार वापस से वाला पेज रिपीट कर दोगे क्या? स्क्रीनशॉट लेना है। बेटा मैं सेंड कर दूंगा ना पेज। ये वैसे लेक्चर यूट्यूब पर जाएगा सीधा यहाँ से निकल के। यस सर ठीक है। सर यूट्यूब पे भी डालोगे क्या सर? लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब और करें। कमेंट करें। सर फिर हमारी वॉइस भी आएगी उसमें तो। क्या? हाँ सर हमारी वॉइस भी आएगी सर यूट्यूब पे। तो बेटा क्या दिक्कत है, अच्छी तो वॉइस है तुम्हारी। सर हाँ अब सर क्या करें सर खुद की। कल से जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस लूंगा ना आपकी, अगर 11th इसकी मतलब जो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये 2 जगह लाइव चलेगी। एक तो जूम पर लाइव चलेगी और एक सीधा यूट्यूब पर भी लाइव चलेगी। तो ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ शांति से पढ़ना है, क्लियर, फालतू इधर उधर की चिक 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 नहीं सुननी, वो सीधा यूट्यूब से पढ़ना बेटर है। यूट्यूब पर क्योंकि इनकी वॉइस नहीं आएगी जनता की, और जिनको चिक 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 पे सुननी है वो जूम पर आ जाएगा। तो सर दोनों- यूट्यूब से जूम पे ही सर आएंगे सर। सर यूट्यूब सर से नेट खाता है सर यूट्यूब पे। सर आपके सर जैसा डाउट मतलब नहीं पूछ सकते यस सर वो यूट्यूब पे। देखो बेटा, यूट्यूब पर तुम डाउट लिखकर पूछ सकते हो बस, बाकी यहाँ पर बोल के पूछ सकते हो, है ना। मेहनत लगेगी सर वहाँ पे। हाँ सर यहाँ पे तो अनम्यूट करो, बोल दो बाकी। दुनिया में बहुत सी मेहनत ऐसी होती है जिसमें सही बात है सर। नेक्स्ट, पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना। नेक्स्ट केस AB3 वाला। AB3 में बेटा एक केस देता हूँ आपको NH3 का। मुझे बताओ ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। अब वो बच्चे जिनको ईमानदारी से पोलर नॉन पोलर नहीं आता था, थोड़ा बहुत चेक करना। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए वो निकालो, वहां पर कोई लोन पेयर बच रहा है क्या वो निकालो, और लोन पेयर बचने के बाद में वहां पर क्या सीन हो सकता है वो चीज देखो। क्लियर? आपको पता लगेगा ये पोलर होगा या नॉन पोलर। क्लियर है। नॉन पोलर नॉन पोलर। नॉन पोलर वाले सर मैं सर मी सर। ओके ओके हाँ सर मैं इसी ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा सर। पोलर मैं है। भी सर मैं भी इसी ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। ठीक है ठीक है। नॉन पोलर वाले एक बार वापस से कि हाँ तेज चिल्लाओ। नॉन पोलर। मैं नॉन पोलर। नॉन पोलर। देखो बेटा मी ये मॉलिक्यूल जो है आपके पास में पोलर पोलर है। पोलर पोलर चेक तो कर लो, रुको जरा सब्र करो, मैंने देखने तो दो। बोला ही था पोलर। 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में, पहली बात क्लियर। यस सर। सर दूसरी बात, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, 3 हाइड्रोजन के साथ में। नाइट्रोजन कि हाइड्रोजन तो बेटा एक ही बना सकता है, 1 2 3 इस टाइप से, हाँ या ना। यस सर। गुड गुड बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ला रहा हूँ, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट तुम नहीं रुकना। क्या ला यस रहे हो सर। सर? सर मॉलिक्यूल लेके जा रहे हैं शायद। सर सर कुछ खाने पीने का है क्या? 7th क्लास वाला। सर ट्रीट ला रहे हैं। ऑनलाइन थोड़ी खाएंगे। सर
खाना खाने गए। ऑनलाइन खा सकता है भाई, क्या है? मॉलिक्यूल लेने गए। पानी का लेने गए होंगे। मॉलिक्यूल का मॉडल अरे बहुत सालों बाद डब्बा खुला वापस से हमारी वजह से। हमारी वजह से। थैंक यू बोलो। वेलकम। आपकी वजह से मेरा मॉलिक्यूल का डब्बा खुला। सर ये बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं चैट में, सर हाँ हूँ कर रहे हैं। कर रहे हैं चैट। झूठे। चैट ओपन है क्या? यस सर, हाँ, एवरीवन Yes, सर, sir. चैट में बातें चल रही है बात सर। कर रहे हैं सर। यस सर, सब बातें करते हो, ऑफ कर दिया करो। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा बहुत करने भी दो बेचारे बच्चों को, उनकी भी इच्छाएं हैं। सर तो आपने डिजायर्स डिजायर्स। सर डिजायर्स। हमारी सारी डिजायर वैसे लीगली तो होती नहीं है ना। वो भी है सर सर बंद कर हमारी दी नजरों क्या? में लीगल होती है सर। ये भी ठीक है सर। सर चैट बंद कर दी क्या आपने? नहीं करी बेटा, हाँ कर हाँ दी। सर बंद कर सर ओनली भी रोस्ट करिए, ओनली भी रोस्ट करिए। देखो बेटा, देखना आप है ना उस पर टिक कर लोगे ना तो अपना मुंह बंद रखना, थोड़ा सा समझना। मान लो ये तीन आपके पास में, बीच वाला येलो वाला जो दिख रहा है आपको, ये बेटा नाइट्रोजन है। क्या है ये? नाइट्रोजन। और इससे तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए बेटा? तीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो तीन हाइड्रोजन आपके पास में ऐसे होने चाहिए एक ही प्लेन में, एक प्लेन में। लेकिन ये एक प्लेन में अगर होते तो तीनों के बीच में एंगल कितना होता है आपके पास में? 180 180 180। यस सर 120 120 120 120, तो टोटल 360 हो जाता। तो सबका बेटा यहाँ पर रिजल्टेंट जो आता ना वो कट जाता, जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ बेटा आपके पास में कि ऊपर की तरफ जो लोन पेयर आया है, ये वाला जो लोन पेयर आपके पास में लगा है यहाँ पर, ये जो लोन पेयर लगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, इस लोन पेयर ने क्या किया? इन सबको नीचे की तरफ पुश कर दिया, ऐसे नीचे की तरफ दबा दिया, इस टाइप से। दिख रहा है अब आपको? यस सर अब ये जो व्हाइट वाला ये कौन है? हाइड्रोजन। कौन है बेटा ये? व्हाइट वाले मान लो कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, और येलो वाला कौन है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन तब ब्लू वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? नाइट्रोजन अपनी तरफ, ऊपर ऊपर ऊपर। वो फाइनल रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर। समझ में आई बात? यस सर। तो मॉलिक्यूल आपने देखा। सर अगर हमारे पास नीचे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो वो नीचे हो जाता है, फिर तो म्यू 0 हो जाता ना। अभी वो भी लगा देंगे, NF3 लगाएंगे बेटा इसके बाद में, इसके बाद में NF3 लगाएंगे अपन। तो देखना बेटा, ये नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन आपके पास में यहाँ पर है, और एक हाइड्रोजन आपके पास में यहाँ पर, और यहाँ पर लगा है बेटा आपके पास में लोन पेयर। अब ये लोन पेयर ने क्या किया? सबको नीचे की तरफ बैंड कर दिया। जैसे ऊपर देखोगे आपको पंखा दिख रहा है आपके रूम में, बीच में जो गोल गोल है ना बेटा, वो तो नाइट्रोजन है, और 3 विंग्स जो उसकी आ रही है ना, वो हाइड्रोजन होना चाहिए था। लेकिन उस पंखे के ऊपर जो डंडा दिख रहा है, डंडा लगा हुआ आपको, जिससे दीवार में लगा है, सर तो वो डंडा लोन पेयर है। उसने क्या किया? तीनों विंग्स को नीचे की तरफ डाउन कर दिया, तो वो ऐसा आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि लोन पेयर आपको पता है रिपेल करता है बॉन्ड पेयर को, तो इसने तीनों तरफ से रिपेल कर दिया था। क्लियर? अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खींचे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खींचे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खींचे,
और फाइनली यहाँ पर आपके पास में लोन पेयर भी लगा हुआ है। लोन पेयर की डायरेक्शन ऑलरेडी आपके पास में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, तो वो ऊपर की तरफ खींच रहा है, और टोटल मिला के रिजल्टेंट कहाँ चला जाएगा बेटा? टोटल रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? ऊपर। क्लियर है? यस तो यहाँ सर। पर आपके पास में ये नॉट इजिकल टू 0, मतलब मॉलिक्यूल कैसा आएगा? पोलर। पोलर। कैसा होगा बेटा? पोलर। हाँ या ना? पोलर। यस सर। सर मेरा डाउट भी बता दो। बेटा देखो, किसने बोला? उपासना ने पूछा कि सर NF3 अगर अपन ले लेते हैं, क्लियर, तो क्या नीचे की तरफ आने से वो कैंसिल आउट होगा? समझना बेटा, समझना पूरा। नाइट्रोजन है, इधर फ्लोरीन, ये ना वेज होता है, डैश होता है। डैश का मतलब प्लेन के अंदर की तरफ है, और इस साइन को बोलते हैं वेज, मतलब प्लेन के बाहर है। वेज का मतलब प्लेन के बाहर है। एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर। समझना, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन खींच के लेके जाएगा इस बार? नीचे फ्लोरीन। कौन खींच के लेके जाएगा? नीचे फ्लोरीन। कौन खींच के लेके जाएगा? नीचे फ्लोरीन। समझना, लोन पेयर की तरफ भी आपके पास में डाइपोल जाता है, तो नीचे की तरफ, तीनों नीचे की तरफ खींच रहे हैं। मान लो ये 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं व्हाइट वाले। इधर देखना बेटा, मेरे को वीडियो में दिख रहा हूँ? Yes, sir. 3 फ्लोरीन लगे हुए नीचे, 3 फ्लोरीन लगे हुए नीचे। तो 3 फ्लोरीन क्या काम करेंगे यहाँ पर? ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ लेके जाएगा, नीचे की तरफ लेके जाएगा, नीचे की तरफ। फाइनल रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? फाइनल रिजल्टेंट नीचे। क्लियर? तो ये भी कैसा रहेगा आपके पास में? नॉन पोलर। अरे पोलर। पोलर। सर नॉन पोलर होगा ना, उससे जीरो हो जाएगा। सर लोन पेयर से कैंसिल नहीं होगा? इतना लोन पेयर नहीं खींच सकता जितना फ्लोरीन खींचेगा। ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे। फाइनल रिजल्टेंट तो नीचे जाएगा ना बेटा। मतलब एक को भी नीचे, एक को भी नीचे, और एक को भी नीचे। तीनों अगर नीचे हैं तो फाइनल रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? नीचे। लोन पेयर तो बस मामूली सा ऊपर डायरेक्शन शो करेगा, मतलब वेक्टर क्वांटिटी में लोन पेयर का मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। मतलब सर लोन डाइपोल को अफेक्ट इसमें लेकिन 3 बॉन्ड पेयर है ना नीचे और ऊपर, तो सिर्फ एक लोन पेयर है, तो वो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है कि वो तीनों को अपोज कर सके। तभी तो पोलर आ रहा है बेटा। अगर तीनों को अपोज कर देता लोन पेयर वाला, तो यहाँ पर आपके पास में नॉन पोलर होता ना। लेकिन कैसा है मॉलिक्यूल? कैसा है? पोलर है। मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर। क्यों पोलर है? क्योंकि फाइनल रिजल्टेंट कहाँ दिखेगा? फाइनल रिजल्टेंट कहाँ दिखेगा आपको? नीचे की तरफ, नीचे है ना? अच्छा सर, मतलब इसका जो NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो कम, मतलब कम रहेगा ना NH3 के कंपेयर में? हाँ, ये अपन मतलब इसका म्यू जो है वो इक्वल टू मतलब 0, मतलब नॉट इक्वल टू 0 हो गया। हाँ, म्यू इसका नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? तभी तो ये पोलर होगा। हाँ बेटा। सर जब इसमें इतना वो स्ट्रेंथ है कि वो तीनों फ्लोरीन को नीचे रिपेल कर सकता है, तो फिर उनकी जो रिजल्टेंट है उसको कैंसिल आउट क्यों नहीं कर सकता? इतना थोड़ी ना फोर्स लग रहा है बेटा। मान लो मैंने बोला कि यहाँ पर अपन ने किसी को बांध रखा है ना। इसको मैं एक ट्रक से खींच रहा हूँ। फ्लोरीन को मानो आप एक ट्रक है, ये एक ट्रक की पावर से खींच रहा है। ये वाला फ्लोरीन भी एक ट्रक की पावर से खींच रहा है। ये वाला फ्लोरीन भी एक ट्रक की पावर से खींच रहा है। तो लोन पेयर पता है उनके सामने साइकिल होगा। अब 3 ट्रक की पावर को एक साइकिल रिपेल कर सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना। नो सर। नो सर। समझ में सर आया? उसमें अमोनिया में, सर अमोनिया में म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ था, वो पोलर हो गया था, तो उसमें जो हाइड्रोजन था वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि अपन ने, आप देखो अमोनिया वाला केस देखो, जो अपन ने अमोनिया का केस बनाया था, इसमें मैंने ये वाला जो साइन लगा रखा है ना, ये वाला जो साइन लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है? नाइट्रोजन की तरफ। सर आ गया समझ में, है ना? और यहाँ पर साइन किसकी तरफ लगाया अपन ने? फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? फ्लोरीन। उसमें सब मिलकर ऊपर जा रहे थे, इसमें सब मिलकर नीचे जा रहे हैं।
बस कहीं भी जाना चाहिए, रिजल्टेंट अगर कहीं चला गया तो इसका मतलब है नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब वो पोलर होगा। और अगर रिजल्टेंट आपस में कैंसिल आउट हो गया तो अपन बोलेंगे भाई वो मॉलिक्यूल आपस में नॉन पोलर होगा। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा? यस सर। सर अब बिल्कुल ध्यान से ABCD पढ़ रहे हैं ना अपन। सल्फर डाइऑक्साइड, अपना पूरा फोकस लगाओ बेटा, पूरा दिमाग लगाओ, पूरा दिमाग लगाओ। सर पोलर होगा। सर रिजल्टेंट नीचे की ओर जाएगा। नॉन पोलर होगा ना सर? नॉन पोलर होगा सर। नॉन पोलर। सर नॉन पोलर होगा। कैसे? हाँ सर कैसे तो नहीं, पर नॉन पोलर तो होगा। सर कैसे? सर इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए इसमें पोलर होएगा। देखो नॉन बेटा, सुनना क्योंकि मुद्दे सर की इसमें बात, म्यू 0 हो जाएगा। मुद्दे की बात। सल्फर 16 पर, इससे पहले सल्फर के नियॉन आउटर मोस्ट में 10 में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। सल्फर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बेटा अपने फैन की 3 विंग्स की तरह आएंगे। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, सल्फर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, सल्फर के इलेक्ट्रॉन बेटा ऑक्सीजन खींचेगा। लेकिन तीनों ऑक्सीजन जो खींच रहे हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए खींच तो रहे हैं, लेकिन तीनों जो ऑक्सीजन खींच रहे हैं वो जितनी पावर के साथ में खींच रहे हैं, ध्यान से सुनना, जितनी पावर के साथ में खींच रहे हैं ना, रिजल्टेंट बेटा 120 120 120। रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 0। सर इसका म्यू 0 हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा? 0। अच्छा, रिजल्टेंट 0 क्यों हुआ? रिजल्टेंट 0 क्यों हुआ? क्योंकि सर ये Still तीनों करेंगे। कट जाएंगे। हमने फिजिक्स में power ऐसे से पढ़ा खींच रहा है था ना। कि जैसे 120 हुआ तो फिर पहले दो को लेंगे और फिर पहले वो दो को लेंगे, दोनों एक दूसरे फिर के तीसरे को 180 डिग्री होंगे, फिर वो Very दोनों good. एक दूसरे के 180 हो जाएंगे और म्यू 0 हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे बेटा? सल्फर डबल बॉन्ड Yes, ऑक्सीजन, sir. सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पहले आप है ना इसका और इसका रिजल्टेंट निकालोगे, वो निकलेगा यहाँ पर, और जितना ये निकलेगा उतना ही बेटा ये वाला निकलेगा, और फाइनली आपके पास में न्यू 0। नॉन पोलर। सिंपल, टिपिकल या बहुत हार्ड? सर सिंपल। या बहुत सिंपल? सिंपल बहुत सर सिंपल। बहुत सिंपल। सर सिंपल। सिंपल, चलो ठीक है। बहुत सिंपल तो सर कुछ है ही नहीं सर, बहुत सिंपल कुछ भी नहीं है सर। तो कल से आप यूट्यूब पर लेना क्लास, कल से यूट्यूब पर क्लास लेना सर। दोनों जगह। दोनों जगह कर लेंगे। सर हमारी 12th की तो आप उस पे ले लेना Zoom। सर अभी तो दोनों ही क्लासेस होंगी। 12th सर, दोनों ही क्लासेस 12th में सर अभी तो। सब बराबर सब बराबर है सर, सब बराबर है बेटा। नहीं नहीं बेटा, 11th क्लास वालों, 11th क्लास वालों क्या, सॉरी तुम भी तो 12th में हो। 12th क्लास वालों ऐसे मजाक मत उड़ाओ इनका, ये बड़े बुजुर्ग हैं आपके, वो बात अलग है, पिछले 14 मंथ से 12th ही पढ़ रहे हैं। सर। अगले 7-8 महीने और पढ़ेंगे सर, एक साथ एग्जाम देंगे सर हम लोग। पूरा हाँ, साल सर। निकालेंगे। हम दोनों साथ में एग्जाम देंगे, दोनों 12th। कितना पुराना सोचा हमारा। यस सर हमें पता है हमारा भाग्य बुरा है, पर इतना बुरा भी नहीं है। हाँ सर, और आप बना रहे हो हमारा मजाक तो। इससे बढ़िया तो एक साथ- सीजीपी सिस्टम ही हो जाता है, एक स्कूल में साथ करते एग्जाम होएगा सर, एक साथ एग्जाम बेटा होएगा। एग्जाम तो होगा तुम्हारा, तुम टेंशन मत लो, एग्जाम एक होगा। साथ पोस्टर हाँ, लगेगा। एग्जाम तो कभी ना होगा। कभी तो होगा ही। कैंसिल हो जाए सर, कैंसिल हो जाए, हमें जब भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज का क्या होगा? 10th का हो गया, 12th का तो नहीं होगा। जेई मेन किस लिए दे रहे हो? नेक्स्ट खैर ये तुम्हारे लिए यादगार है लाइफ टाइम के लिए, कि जिंदगी की सबसे लंबी 12th तुमने ही पढ़ी है शायद। सर अगले 100 साल तक तो पक्का ही है कि हम नहीं पढ़ी है। बेटा होना भी ये चाहिए, दोबारा कभी नहीं आए ऐसा टाइम, इतना बुरा टाइम।
यस सर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। आगे चले? हाँ सर पढ़ा लो, ही तो आधा पौने घंटा और पढ़ा लो, कोई यस दिक्कत सर। हाँ सर पढ़ा दो, बोर होते हैं वैसे भी। सर क्लास कब तक चलेगी? जब तक है जान। 10 बजे तक। जब तक है जान। 10 बजे तक ले लेना। सर इतना भी नहीं नेट आया का था। CH4 सर खत्म होने वाला है। AP4 में बताओ, लास्ट है, बस लास्ट है। CH4 बोलो बेटा। सर टेट्राहेड्रल कंडीशन है लेकिन इसमें तो कार्बन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर, एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर, सभी के बीच में लगने वाला एंगल सेम होगा। क्लियर? फाइनल रिजल्टेंट आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा 0.5 से कम होगा। मतलब देखते ही बस बोल देना है मॉलिक्यूल कैसा होगा आपके पास में, नॉन पोलर। क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है आपके पास में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 0.3 का, जो कि 0.5 से कम माना जाता है। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा आपके पास में? नॉन पोलर। ये मैंने आपको आते ही पढ़ाया था सबसे पहले, है ना? यस सर। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपके पास में 0.5 से कम होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा? नॉन पोलर। क्लियर? पहले तो ये चेक कर लो, फिर इसके बाद में उसका शेप वेप चेक कर लो। चलो शेप भी अगर अपन इस मॉलिक्यूल में चेक करते हैं ना बेटा, शेप भी अगर अपन इस मॉलिक्यूल का चेक करते हैं तो शेप से भी अपन को ये समझ में आएगा कि सारे एंगल इक्वल है। मतलब इक्वल एंगल्स होने की वजह से आपके पास में रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा। क्लियर? और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा बेटा आपके पास में? नॉन पोलर। आया ना? सर ये पूरा आप भेज दोगे ना? यस सर। हाँ बेटा, YouTube पर अपलोड कर दूंगा सीधा यहीं से अभी डायरेक्ट, थोड़ी देर बाद, Yes, हाफ sir. एन आवर बाद। यस सर, हम कैंसिल कमेंट करेंगे। करेंगे। यस, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। देखो कर बेटा, रखा है सर सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा ये रखा है, सर। यस सर। देखो देखो पर पूरा focus नोटिफिकेशन ही करना, नहीं आती सर। पूरा फोकस करना। अगर मैंने एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगा दिया, एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगा दिया, मतलब कि CH3Cl बना दिया, सारा काम बिगड़ गया बेटा। पता है क्यों? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मॉलिक्यूल आपके पास में पोलर हो जाएगा। क्लियर? फिर अगर अपन ने एक हाइड्रोजन को हटाकर एक क्लोरीन और लगा दिया, वापस से काम खराब हो गया, क्योंकि अब रिजल्टेंट कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। क्लियर? नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर? CH2CH2 पोलर। अगर आपसे बोला गया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? CCl को मतलब एक हाइड्रोजन हटाकर अपन ने एक और क्लोरीन लगा दिया मान लो, तो अभी भी रिजल्टेंट कहीं ना कहीं तो बेटा जाएगा ही जाएगा, रिजल्टेंट कहीं ना कहीं जाएगा। क्लियर? मॉलिक्यूल अभी भी नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब पोलर है। और अगर मैंने चारों तरफ क्लोरीन लगा दिया, चारों तरफ क्या लगा दिया बेटा? नॉन पोलर। नॉन पोलर। अब आपके पास में रिजल्टेंट जो है बेटा फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्टेंट फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा और मॉलिक्यूल जो है आपके पास में कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। नॉट इज इक्वल टू 0, नॉन पोलर। क्लियर है बेटा? यस सर। कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा पोलर नॉन पोलर चेक करना, हाँ या ना? यस सर। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। सब पढ़ा लो सर अभी तो। सर पढ़ा लो। अभी और पढ़ा लो। बाय सर। बाय सर। बेटा थैंक यू सर। बाय बिल्कुल पढ़ा लूंगा, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे सर। हैं आपने हमसे बुक ली थी ना? सर भूख लग रही है, खाना खाएंगे हम। क्या ली थी बुक? हाँ सर, वो आपने हमसे बुक ली थी ना इनको देने के लिए, वो कब मिलेगी? अब तो हम भी उसी क्लास में आ गए, अब तो क्या अब तो हमारा 12th में आ गए, क्या होगा? बेटा 11th वालों, यार मतलब जब आप 11th में थे, 12th वालों, मैंने आपको इनसे सीनियर से ना एक बुक लेकर दी थी, क्रेस्ट एकेडमी वाली। सर मुझे नहीं दिलाई थी, मुझे याद है, मैंने तब मांगी मुझे थी। भी नहीं मना कर दो, दिलाई इनके थी। मुंह पे क्यों नहीं दे रहे?
जाओ। तो लड़ाई करवा रहे हो सर आप। ठीक है बेटा, मिल जाएगी बुक आपको, मिल हमारे जाएगी। पास तो खुद की है। सर को मजे आते हैं लड़ाई करवाने में। हाँ सर, हमें तो लड़ा- बेटा बाय 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 बाय। सर हाँ सर कल क्लास कितने बजे है? 2 सर कोई बेटा मैं हारमोनियम बजा इन्फॉर्म रहा कर है, सर दूंगा, कोई सेट हारमोनियम बजा टाइम रहा है लेंगे सर। अपन। सर आवाज तो नहीं आ बजा रही रहा है। है। कोई हारमोनियम बजा रहा है सर। हमारी नई वालों के साथ में है क्या? नहीं कल नहीं, भी अलग रहेगी बेटा। हाँ सर, अलग ही सही है। यस चले, सर। एक बार मेरी बात सुनो ध्यान से, सब सारे स्टूडेंट्स पूरा फोकस करना बेटा, मेरी बात सुनो। एक क्लास में आपकी अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चलाऊंगा कुछ दिन, क्लियर, जिसमें से छोटे मोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो मैं पढ़ाऊंगा। तो वो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, चाहे 10th का हो, 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, जेई का हो या नीट का हो, क्लियर। ऐसे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने 1 मंथ की इसकी क्लास ले ली तो 1 मंथ में आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना बेटा सारे क्लियर हो जाएंगे, बेनिफिट आपको है, क्लियर। ठीक, तो सर जो भी क्लास लगे इवनिंग में वो ले लो। हाँ बेटा। सर आपने हमारे नीट का क्रैश कोर्स का बोला था ना? 14 जून से होगा ना, लेकिन तो तुम्हारे एग्जाम की लंका लगी पड़ी है, वही नहीं पता। स्टार्ट कर देंगे ना? आपने जेईई की भी तो एक बोला सर था। कर दो सर, आप ऑनलाइन ही ले लो, आप कर दो स्टार्ट। सर नीट ऑनलाइन और मत जेईई का लेना। है ना? सर कब से होगी? राजस्थान सरकार इतना मारेगी ना बेटा पकड़ पकड़ के। सर हाँ क्यों सर सर? आपने जेईई की भी बोला था। का केस बता दो सर। कौन सा केस बताऊं? जेई के पेपर CH2 और CL2 का, CH2 CL2। CH2Cl2 का बेटा दो तरफ आपके पास में हाइड्रोजन है और दो तरफ आपके पास में क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ नॉन हाइड्रोजन, यहाँ पोलर। हाइड्रोजन, दो तरफ क्लोरीन। तो रिजल्टेंट देखो, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, कहीं ना कहीं तो बीच में रिजल्टेंट लगाएंगे लगाएंगे। ये है आपके पास में Cl2 CH2 CH2Cl2। तो ये क्लोरीन इधर खींचेगा, ये वाला क्लोरीन इधर खींचेगा, रिजल्टेंट कहीं ना कहीं तो बेटा जाएगा ही जाएगा, है ना। तो मोलर मॉलिक्यूल कैसा होगा आपके पास में? सर अगर ये जो स्ट्रक्चर है इसको अलग तरीके से लिखे, मतलब जो Cl है दूसरा वाला दूसरे Cl के ऑपोजिट में रहेगा, तो फिर तब नॉन पोलर होगा क्या? कैसे भी ले लो बेटा, कैसे भी ले लो, क्योंकि स्ट्रक्चर है ना टेट्रा, ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है नीचे की तरफ से। तो चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, कभी भी ऐसे मत सोचना कि सर इसको इधर लगा दें और इसको इधर लगा दें तो क्या होगा, अलग अलग होगा, नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल पूरा सिमेट्रिक है, बनाने में ना 2D में ऐसे बना हुआ दिख रहा है, लेकिन हर एक तरफ से सिमेट्रिक है, कहीं से भी लगा लो बात वही रहेगी। ओके सर, है ना, बात वही रहेगी। ठीक है बेटा, ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। सर आपने हमारे नीट का तो बताया ही नहीं। बाय सर। बेटा तो हमारा टेस्ट है क्या संडे को? संडे को जेईई और नीट का टेस्ट है बेटा। कहाँ? सर ऑनलाइन ऐप पे। नहीं होगा ना सर? हाँ ऑनलाइन होगा बेटा, वो ऑनलाइन पेपर खुलेगा ऑनलाइन आपका 10:30 पे और 1:30 पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, क्लियर। सर उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? कौन सा चैप्टर सही है? 45 मार्क्स 45 क्वेश्चन का टेस्ट होगा बेटा। ऑब्जेक्टिव टाइप? ऑब्जेक्टिव होगा सर 15 सरफेस केमिस्ट्री फिजिक्स, आएगी ना? 15 केमिस्ट्री और 15 आपके पास में बायो होगा। सर सरफेस जैसे केमिस्ट्री 15 दोगे? फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री और 15 आपके पास में मैथ्स का होगा, क्लियर। केमिस्ट्री का पोर्शन बता सकता हूँ मैं आपको, एक तो सरफेस केमिस्ट्री आएगी, दो थ्योरीज पूछूंगा सिर्फ एडसॉर्प्शन और कैटलिस्ट की, क्लियर। इसके बाद में सारी कंसंट्रेशन टर्म्स जितनी भी अपन ने पढ़ी है, मोल, मॉलिक्यूलर मास, मोल फ्रैक्शन, क्लियर, मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, सब कुछ ये पूछूंगा। सर फॉर्मेट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे? ये ओनली न्यू वाले स्टूडेंट्स के लिए, पुराने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, ठीक है। अच्छा सर क्वेश्चंस वो सर उनके ऊपर ही बेस्ड होंगे क्या? बता दो ना, आप बोल रहे हो क्लास लोगे। बेटा आपकी क्लास में जब लूंगा ना मैं आपको बता दूंगा गाइस। सर आपने हमसे कहा था 21st को आप क्लास लेंगे, 21st चैप्टर को, बट आपने क्लास नहीं ली अब तक। बेटा मैं बहुत जल्दी आपकी क्लास लूंगा।
सर हमारा ना अभी यही वाला समय फ्री है, फिर बाद में है ना, बोर्ड आ जाएंगे हमारे, फिर उसकी तैयारी करनी रहेगी। अभी 1 महीना मिला है अभी हमें, नहीं आएंगे जो बोर्ड बाद में कर रहे थे ना वो अभी कर लो। बोर्ड अगले ठीक है साल बेटा, में बहुत बचने जल्दी वाली। स्टार्ट कर देंगे, 1 या 2 दिन में स्टार्ट कर देंगे बस। यस सर। 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे बेटा। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक थैंक यू केयर, सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय। बाय एंड थैंक यू सर।